हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द तड़ाना एजुकेशन हब पर। आज हम एक्सरसाइज 4.3 करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं सारी एक्सरसाइज करवा चुका हूं, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं पहले आप जाकर वो देखिए, फिर ये इस एक्सरसाइज पर आइएगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर चल रहा था। इसमें हम क्या करने वाले हैं 4.3 में फॉर्मूला कि हमने कंप्लीट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हम फैक्टर बना के उसके सोल्व करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो हम सीख चुके हैं। आज हम दो मेथड नए सीखेंगे। ठीक है, पहला है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर, और दूसरा मेथड क्या है हमारा, वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जिसको आप श्रीधराचार्य भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, तो ये दो मेथड हम सीखेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मेरे पास -5 है, इसका मैं अगर स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 5 5 जा 25। ऐसे ही अगर मेरे पास प्लस का 5 है और मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो अब क्या आएगा, 5 5 जा 25। तो दोनों ही केस में मेरा आंसर क्या आ रहा है, एक, जो कि 25। यानी कि आप यानी कि आप क्या बोल सकते हो कि अगर आप -5 का स्क्वायर करोगे या +5 का, दोनों का आंसर 25 आएगा। इसका उल्टा क्या होता है स्क्वायर का, जैसे कि प्लस का माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड, ऐसे स्क्वायर का क्या हो जाता है, अगर आप 25 का अंडर रूट करोगे, इसके पावर 1/2 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 5 आएगा आपके पास। ठीक है, 5। लेकिन ये 25 किसका अंडर रूट था, किसका स्क्वायर था, -5 का और +5 का, दोनों का। लेकिन मेरे पास भी यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लस का 5 और माइनस का 5 दोनों। ऐसे ही अगर आप किसी भी टर्म का अगर आप अनरूट करते हो तो आपके पास दो आएंगे, एक तो प्लस का 5 और एक माइनस का 5। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर x का स्क्वायर y है मेरे पास, अगर मैं y का अनरूट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, +-x आएगा। ठीक है, एक तो ये टर्म आपको याद रखनी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही है। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या है कि आपको वो स्क्वायर कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल आई हैव क्वेश्चन कि x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब मुझे इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। कैसे स्क्वायर कंप्लीट करना है, मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्मेट में लेके आना है। अब मैं इस फॉर्मेट में कैसे लेके आऊंगा इसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर जो टर्म है उसको 1 बनाइए, तो यहाँ पर क्या गिवन है तो इसको तो 1 ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर ये जो है ना, ये वाली टर्म, ये वाली, इसका हाफ करिए। इसका हाफ करेंगे आप तो 8 का हाफ करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, 8 का हाफ करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 4। तो आप 4 का जो आंसर है ना उसका स्क्वायर प्लस कीजिए और उसका स्क्वायर ही माइनस कीजिए। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं अपने इसमें ट्रिक्स नहीं, कॉन्सेप्ट पर फोकस करता हूँ। तो ये क्यों आया मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मेरे पास एक्स स्क्वायर है यहाँ पर तो एक्स मिल गया। अभी यहाँ पर क्या है मेरे पास, इसका मतलब एक्स स्क्वायर है मेरे पास, प्लस का बी स्क्वायर मैं यहाँ से कहीं से ले लूंगा अपना हम कुछ करके, ये एक्स है तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई एक्स। अब एक्स तो है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, दूसरे वाली टर्म यानी जो बाद में आएगी। तो अगर मैं इसके 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास a वाली टर्म आ जाएगी ना, जो इसमें प्लस या माइनस होगी, इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है, तो 4 आ गया। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, तो 16 प्लस करेंगे, 16 माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x ऐसे ही, प्लस का 16 माइनस का 16 प्लस का 4 एज इट इज इक्वल टू 0। 16 में 16 गया 0, तो ये तो इक्वेशन सेम ही बन गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मेरे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 8x, तो ये क्या बन गया, x माइनस 4 का होल स्क्वायर नहीं बन गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और ये इतना ऐसे कैसे रह गया। ठीक है, अब 16 में से 4 गया माइनस का 12। ठीक है, अब x माइनस 4 का होल स्क्वायर था मेरे पास, इज इक्वल टू साइड जाके प्लस का 12। अब x माइनस 4 का होल स्क्वायर था मेरे पास, उस साइड जाके अनरूट हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखने क्या है, अनरूट मेरे पास दो होते हैं, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। ठीक है, ऐसे ही 4 उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू में 4 प्लस माइनस अनरूट 12। ये आपके पास दो वैल्यू आएगी, एक बार तो आपकी प्लस करने के बाद, एक बार माइनस करने के बाद। ठीक है, ऐसे सोल्व करते हैं हम किसी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को। ठीक है, और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पहले, जब मैंने पोलिनोमियल करवा था, कि जितना मैक्सिमम पावर होती है कि उतने ही आपकी क्या निकलते हैं, वैल्यू निकलते हैं। उनको हम रूट्स भी बोलते हैं, उनको हम जीरोस भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास एक्स की दो वैल्यू निकलेंगी, यानी कि एक्स की दो वैल्यू पे इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो या तो मैं कंप्लीटली स्क्वायर मेथड लगाऊं
या मैं इसको स्प्लिट करके लगाऊं, या एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उसको करके लगाऊं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की वैल्यू क्या निकलेंगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये होता है मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, एंड बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला यू कैन सोल्व एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पे दो वैल्यू निकलेंगी, एक तो प्लस करने के बाद, एक माइनस करने के बाद। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो 4.3 का पहला क्वेश्चन दे रखा है 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या है, 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3, ये दे रखा है। अब हाउ कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन, मैंने बताया था आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करिए, 1 बनाइए, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड करिए, तो x स्क्वेयर हो जाएगा माइनस का 7x डिवाइड बाई 2 प्लस का 3। आपने 2 से मल्टीप्लाई की थी, 2 से डिवाइड किया था, जब आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 कट गया, यहाँ से 2 रह गया, यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 2 बच गया। ठीक है, इतना बच गया आपके पास। और ये 2 मल्टीप्लाई वाला ऐसे कैसे रह गया, इज इक्वल टू 0। अभी मल्टीप्लाई वाला 2 0 के डिवाइड में लेके जाऊंगा तो 0 बन जाएगा, तो इसलिए ऐसे बन गया आपके पास। सिंपली क्या, आप यहाँ से जो लेते हो उसको सबके डिवाइड में कर दो, कर दिया। अब मुझे क्या करना है, बीच वाली टर्म है इसका हाफ करना है, तो -7 डिवाइड बाई 2 का मैंने हाफ किया, हाफ कर दिया मैंने इसका, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, इसका हाफ करने के बाद, इसका हाफ करने के बाद आएगा 7 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो अब मुझे इसका स्क्वायर प्लस करना है, इसका स्क्वायर माइनस करना है, यानी कि 7 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर प्लस करना, स्क्वायर माइनस करना। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x डिवाइड बाई 2 प्लस का 7 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 डिवाइड बाई 16 माइनस का 49 डिवाइड बाई 16 प्लस का 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो किसका फॉर्मूला बन गया, x माइनस 7 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर। करके देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का इसका स्क्वायर करोगे आ जाएगा, और माइनस इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो बच गए, इन दोनों को मैं सोल्व कर देता हूँ। 3 डिवाइड बाई 2 माइनस का 49 डिवाइड बाई 16, एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर आपके पास, एलसीएम कितना, यहाँ पर आपके पास x माइनस 7 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर बच गया। ठीक, यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया आपके पास, आप यहाँ पे देखिए 16 एलसीएम आ गया। यहाँ पर आपके पास कितना बच गया, आपके पास 8 बच गया। 3 8 जा आपके पास से सोल्व करना आता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ आपको अच्छे से सोल्व करना आता है। ठीक है, अब 3 8 जा, 1 मिनट, 8 3 जा 24 माइनस 49, अब 49 में 24 गया 25, लेकिन माइनस का था तो माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, x माइनस 7 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का, तो 25 डिवाइड बाई 16। अब ये स्क्वायर वहाँ पे जाएगा, अनरूट बन जाएगा, तो x माइनस 7 डिवाइड बाई 4 रह जाएगा, अनरूट बनेगा, तो 25 का अनरूट क्या होता है 5, 16 का अनरूट क्या होता है 4, लेकिन दो आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, उस साइड जाके प्लस का 7 डिवाइड बाई 4 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई 4। तो एक बार आप प्लस कीजिए, एक बार आप माइनस करिए, आप प्लस करोगे 7 में 5 प्लस किया आपने, क्या बन गया आपके पास है, ये 12, तो ये आ गई, और फिर 12 के 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 3, और इसमें से माइनस किया आपके पास कितना बचेगा 2, और 2 को 4 से डिवाइड किया 1 डिवाइड बाई 2, तो ये दो वैल्यू आ गई आपके पास। दिस इज द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है देख लेते हैं एक बार। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि 2x स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 4, 2x स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको सोल्व करना है, तो आप कैसे सोल्व करेंगे, आप सिंपल मेथड मैंने आपको बताया था, इसको आप कॉमन ले लीजिए, आपको यहाँ पे 1 बनाना है, तो आप डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वेयर, मैंने आपको बताया था कैसे, यहाँ पर x डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पर अगर 4 की 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 1 डिवाइड बाई 2 है तो इसका हाफ करोगे, तो 1 डिवाइड बाई 2 का आप हाफ करोगे तो 1 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। अब इसका आपको स्क्वेयर प्लस करना है, इसका स्क्वेयर आपको माइनस करना है। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 4 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस का x डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 4 का स्क्वेयर 1 डिवाइड बाई 16 माइनस 1 डिवाइड बाई 16 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, तो किसका फॉर्मूला बन गया है 1 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वेयर, x प्लस 1 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला बन गया आपके पास, आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये। ठीक है, अब ये बच गया आपके पास माइनस, तो आप 16 एलसीएम ले लीजिए, माइनस का है ना, तो आप 16 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा माइनस का 1 माइनस का 16 एलसीएम लिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 16 2 32। ठीक है, 32 और 1 31, तो सॉरी 33,
32 और 1 33, ठीक है। तो ये माइनस का है, उस साइड जाके प्लस का, तो x प्लस का 1 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू में प्लस का 33 डिवाइड बाई 16। अभी 2 साइड जाके रूट हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस का 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू में आपके पास वहाँ पर क्या बन जाएगा √33, और ये तो 16 का स्क्वायर मुझे पता है, 33 का नहीं पता, तो ऐसे कैसे लिख दीजिए, 16 का मेरे को पता है 4, लेकिन प्लस माइनस आएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो -1 डिवाइड बाई 4 आप एलसीएम ले लीजिए, प्लस माइनस 33 √, ये आपका आंसर आ गया। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार फॉर द सेक ऑफ माई एक्यूरेसी। जी हाँ, यही आंसर है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें क्या क्या रखा है, 4x² प्लस 4√3 प्लस 3, 4x² प्लस 4√3 प्लस 3 प्लस 4√3x प्लस 3। तो आपको √3 को देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पे 1 बनाइए। कैसे बनाएंगे, तो x² सबको आप डिवाइड कर दीजिए। इसकी आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 से 4 कट जाएगा, तो √3x बच जाएगा। इसके आप 4 से डिवाइड करोगे, 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म का हाफ कीजिए, √3 डिवाइड बाई 2 का हाफ करोगे तो √3 डिवाइड बाई 2, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। तो आप 3 डिवाइड बाई 4 प्लस करोगे, 3 डिवाइड बाई 4 माइनस करोगे, तो x² प्लस का √3x प्लस का 3 डिवाइड बाई 4 माइनस का 3 डिवाइड बाई 4, और आपके करने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपली बन रहा आपका a² प्लस b² प्लस 2ab। ये किसका फॉर्मूला है, x प्लस, अगर आप √3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर करोगे तो यही तो बनेगा, करके देख लीजिए। x का स्क्वायर प्लस √3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो 3 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, और 2ab यानी कि 2 √3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई x, इसे कट गया तो √3x, ये बन गया इज इक्वल टू 0। ये तो आपका प्रॉपरली फॉर्मूला बन रहा है, इस पर आपको कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये उस साइड जाके स्क्वायर, तो 0 के साथ 0 ही रहेगा, x इज इक्वल x प्लस √3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपका ये वाला क्वेश्चन निकल जाएगा। इसका आंसर चेक कर लेता हूँ मैं। जी हाँ, यही आपका आंसर, ठीक है। x की यहाँ पर 2 वैल्यू निकली, और दोनों ही क्या, दोनों सेम वैल्यू है, विच इज -√3 डिवाइड बाई 2 एंड -√3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगला है 2x² प्लस x प्लस 4। सिंपल सेम मेथड, मैंने आपको क्या बताया था, आप जो यहाँ पर है उसे सबको डिवाइड कर दीजिए, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, इसका हाफ करिएंगे, इसका हाफ करेंगे तो आपके पास 1 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। तो x² प्लस में x डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 4 यानी कि 1 डिवाइड बाई 16 आपको प्लस करना है, 1 डिवाइड बाई 16 आपको माइनस करना है, प्लस का 2 एज इट इज इक्वल टू 0, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये किसका बन गया फॉर्मूला, x प्लस का 1 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया आपके पास, ठीक है। और माइनस का यहाँ पर आप 16 एलसीएम लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 प्लस का 32, तो आपके पास कितना आ जाएगा 31। तो ये प्लस का 31 उस साइड जाके माइनस का 31 इज इक्वल टू -31 डिवाइडेड बाई आपके पास कितना आ जाएगा, ये 16 एलसीएम लिया था तो 16, ठीक है, -31 डिवाइड बाई 16, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपके पास आप कभी माइनस का जैसे आप प्लस का अनरूट करते हो तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस 3 3 9, तो प्लस का 9 आएगा आपके पास, ठीक है। ऐसे ही कि आप माइनस का अनरूट कर सकते हो, -√16 बोल देता हूँ मैं, ये कभी भी माइनस के अंदर अनरूट निकल नहीं सकता, ठीक है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, नॉट पॉसिबल। ये आप याद रख दीजिए कि अनरूट के अंदर कोई भी माइनस होगा तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये उस साइड जाएगा तो अनरूट बन जाएगा, लेकिन अनरूट के अंदर माइनस आ गया, इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब एक्स की एक भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। इसका आंसर आप ये लिखेगा, ठीक है। सो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वेश्चन नंबर 1 अब पाइपलाइन। ये क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या रखा है जी, क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे को जो इक्वेशन दे रखी है उन्हीं का यूज करके मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके इनके रूट निकालें। अब मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया था, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। चलो भाई वो लगा देते हैं, 2x², पहले ये है माइनस का 7x, जो पहला नंबर क्वेश्चन है ना उसी का यूज करके लगाना है मुझे, ठीक है। इसी में ही इसका बताना मुझे, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रखा है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उनका आंसर निकालो बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर लिख देता हूँ, -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। लगा देता हूँ, b की वैल्यू क्या है 7,
-7 है ना, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का 7 हो जाएगा। देखिए माइनस का बी है तो माइनस, बी की वैल्यू कितनी है -7, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए मैंने +7 रखा। ठीक है, प्लस माइनस √b², बी की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर करोगे 49, माइनस का 4ac यानी कि 4a यानी कि 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी 3, और 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2a, ए की वैल्यू कितनी है 2, और इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 4। ठीक है, 49 में से 24 गया 25, तो 7 प्लस माइनस, और 25 किसका होता है 5 का √4, 7 + 4 तो कितना आ जाए 7 + 4 12 डिवाइड बाई 4 यानी कि 3, और माइनस करोगे तो 2, 2 डिवाइड बाई 4 यानी कि 1 डिवाइड बाई 2। उसी में भी हम पिछले जब हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया था तभी हमारा ये निकला था। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है 2x² + x - 4, ये 2x² + x - 4, ये लास्ट वाले जो पहला क्वेश्चन करा इससे उसी के जैसा ही, इसे आप खुद करिएगा, मैं एन रूट वाला करवा देता हूँ आपको। ठीक है, कुछ आपको खुद भी करना चाहिए। 4x² प्लस का 4 √3x प्लस का 3 प्लस का 4 √3x प्लस का 3। नाउ अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सेम मेथड -b क्या है ये, तो माइनस का b 4 √3। ठीक है, अब प्लस माइनस b², b का क्या है, अब 4 √3 का आप स्क्वेयर करोगे, अगर एफ एक्स वाई है दो आपके पास, इसका स्क्वायर करोगे, इसका मतलब क्या x का स्क्वायर y का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो 16 3 जा। ठीक है, तो 16 3 जा निकाल लेते एक बार, तो 16 3 जा 48, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 48, यानी कि b² कितना आ जाएगा 48 माइनस 4ac, 4ac यानी कि 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 4 मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, 4 4 जा 16, 3 जा 48 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8, 48 में से 48 गया 0, यानी ये तो पूरा ही 0 बन गया, माइनस का 4 √3 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 8। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या कितना बन जाएगा, 4 में से ये डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा √3 डिवाइड बाई 2, लेकिन माइनस का है तो ये एक ही आंसर आएगा, मतलब दो आप आंसर है लेकिन दोनों सेम आपके पास। ठीक है, और हमने जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर का था तभी हमारा यही बना था। अब हम अगला कर लेते हैं जो कि हमारा आंसर था डज नॉट एग्जिस्ट, इसको भी सोल्व करके दिखा देता हूँ। इसका अब करेंगे -b यानी कि माइनस का 1 प्लस माइनस √b² यानी कि 1। ठीक है, और 4ac यानी कि 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। ठीक है, 1 में से 32 गया तो डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, -1 प्लस माइनस माइनस का 31 डिवाइड बाई 4, ये अनरूट के अंदर माइनस का आ गया, इसका मतलब ये तो सोल्व ही नहीं होगा, आंसर क्या आ गया डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसे आप सोल्व करेंगे। नाउ अभी क्वेश्चन नंबर हम 3 कर लेते हैं अपना। कुछ इक्वेशंस दे रखी है, मुझे इनके निकालने हैं रूट से, किसी भी मेथड से निकाल सकता हूँ क्योंकि इसने बता नहीं रखा कि क्वाड्रेट कि मुझे फैक्टर करके निकालने हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके निकालने हैं, या फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, या फिर मुझे कौन से निकालने हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो जोन सा आपको आसान लगे वो करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे आप एलसीएम ले लीजिए इनका, तो एक्स मेरे पास एलसीएम आ गया, अब इसके नीचे 1, इसको डिवाइड करी तो आपके पास कितना गया x, और इसके साथ मल्टीप्लाई की x² माइनस का 1 = 3, इसकी मल्टीप्लाई वहाँ पे जाके हो जाएगी तो x² - 1 = 3x। अब इसको इस साइड लेके आइए x² - 3x - 1 = 0। अब यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाइए, आप कोई सा भी लगाइए, मेरे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आसान लग रहा है वो लगा देता हूँ। -b ये ऑलरेडी माइनस का है, वहाँ पर -b यानी कि 3 प्लस माइनस b² b की वैल्यू क्या 3 माइनस का 4ac, तो अब मैं माइनस कर 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -1, दिख रही है ना आपको -1, तो 4 की वैल्यू -1 के साथ करोगे तो माइनस का 4, मेरे पास माइनस का 4 आ, यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस है तो प्लस का 4 हो जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा बस 2a जो कि 2, तो 9 और 4 आपके पास कितना हो जाएगा 13, तो 3 प्लस माइनस √13 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास दोनों रूट्स आ गए, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन सेकंड कर लेते हैं। 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 7। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू निकाली, इसके रूट्स निकालने, कैसे निकालूंगा, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो लो गया एलसीएम कितना जाएगा 4, ये आपके पास एलसीएम आ गया,
ठीक है, इसकी इससे डिवाइड की तो मेरे पास कितना बच गया, x माइनस 7 बच गया, उसको यहाँ पर रख देता हूँ। तो x माइनस 7, इसकी इससे डिवाइड की मेरे पास कितना बच गया, x प्लस 4 बच गया, उसको यहाँ पर रख देता हूँ, माइनस है तो माइनस का x प्लस का 4। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं। x माइनस 7 माइनस का x, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 4, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर, एक्स ही माइनस के साथ माइनस 7x, इसके साथ प्लस का 4x, इसके साथ माइनस का 28, एक्स से एक्स कट गया तो ये कितना रह जाएगा आपके पास, माइनस का 13, नहीं माइनस का 11, आगे लिख लेता हूँ, ये कितना हो गया आपके पास, माइनस का 11 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया एक्स स्क्वेयर, 7 में से 4 गया आपके पास कितना बच जाएगा आपके पास, माइनस का 3, यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 30। 11 से 11 कट गया आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, माइनस 30 इज इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 28, इसको उस साइड लेके जाओगे एक्स स्क्वेयर, इसको उस साइड लेके जाओगे प्लस का हो जाएगा, यानी 30 में से 28 गया प्लस का 2। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। अब मैं इसको साथ क्या करता हूँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी लगा देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा देता हूँ, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस के माइनस करूँगा तो 3 प्लस, अब भी थोड़ा फास्टली कीजिए ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे, बी स्क्वेयर यानी कि 9 माइनस 4ac यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2, 9 में से 8 गया 1 और 1 का रूट होता है 1, यानी कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 3 1 4, 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2, 3 में से बन गया 2, 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 2 और 1। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको निकालिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या क्या रखा है, एक क्लास टेस्ट होता है जिसमें शफाली मार्क्स नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया था, वो करा देते हैं एक बार। क्या कह रहा है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज, तो मतलब रहमान की मुझे प्रेजेंट एज बतानी है, तो रहमान की एज मान लीजिए आप, लेट कर लीजिए एक्स है, रहमान की एज एक्स है। ठीक है, इसने क्या कर रखा, सम ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, मेरे पास कोई एक्स है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 डिवाइड बाई एक्स, इसका उल्टा, तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हिज एज, तो इसकी 3 साल पहले इसकी जो एज थी और 5 साल बाद जो एज होगी तो उनका सम, तो 3 साल पहले क्या एज थी इसकी x माइनस 3, लेकिन उसका उल्टा यानी कि x माइनस 3 प्लस का 3-5 साल बाद उसकी एज कितनी थी x प्लस 5, तो x प्लस 5। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा आपके पास, इनका सम कितना दे रखा 1 डिवाइड बाई 3। अब आप इसको सोल्व करिएगा तो x माइनस एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 3 x प्लस 5, ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू में 1 डिवाइड बाई 3। आपके पास इसको सोल्व करोगे तो 2x प्लस का 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस का 2x माइनस का 15 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 6x प्लस का 6 इज इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर प्लस का 2x माइनस का 15, इसको साइड लेके जाओगे आपके पास कितना आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस का 4x और 15 और 6 कितना हो जाएगा माइनस का 21 इज इक्वल टू में 0। आप इसको सोल्व करोगे। ठीक है, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाइए, क्योंकि मेरे को दिख रहा है 7 3 21 और 7 में से 3 का माइनस 4, तो लगा देता हूँ मैं, माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 21 इज इक्वल टू में 0। इसमें से क्या कॉमन आया x माइनस का 4, इसमें से कॉमन क्या है आपके पास प्लस का 3, तो x माइनस का 4 यहाँ पर बच गया। ठीक है, नहीं यहाँ पर 7 था ना, 7 3 21, यहाँ 7 और 3 है ना, तो मैं गलती ले गया। ठीक है, 7, तो आप x माइनस 7 और क्या x प्लस का 3, तो x की वैल्यू 0 रखोगे, एक तो 7 आ जाएगी, एक x इक्वल टू माइनस का 3। क्या एज किसी की माइनस में हो सकती है, मैं कह सकता हूँ कि मेरी एज माइनस 3 है, नहीं कह सकता, तो उसकी एज कितनी आएगी 7। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप भी फास्टली करिएगा मेरे साथ साथ, कि एक टेस्ट है क्लास टेस्ट जिसमें सफाली के मार्क्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश में दोनों का सम दे रखा है, एंड गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स। सफाली है, उसके मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है, और दोनों का मार्क्स मतलब मैथ में और किस में, इंग्लिश में, इंग्लिश ही होगा हाँ, इन दोनों में इसके मार्क्स कितने आए, उसके मार्क्स 30 आए, दोनों का सम। चलिए मैं मैथ में मान लेता हूँ x मार्क्स आए, इंग्लिश में मान लेता हूँ y मार्क्स आए। ठीक है, तो x प्लस वाई दोनों मार्क्स कितने आए 30 आए। ठीक है, और उसने क्या क्या रखा है कि अगर उसके अगर वो मैथ में 2
नंबर ज़्यादा लेती और इंग्लिश में 3 नंबर कम लेती, ठीक है। तो मैथ में 2 नंबर ज़्यादा लेती और इंग्लिश में 3 नंबर कम लेती। तो भाई ले दिया मैंने इंग्लिश में 3 नंबर कम, इंग्लिश में कितने वाई वाई ना, तो इसमें 3 कम, तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो कितनी हो जाएगी 210। तो अब मुझे बताने की मार्क्स कितने हैं, तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ये तो पोलिनोमियल बन गया, इसको क्वाड्रेटिक कैसे बनाऊँ, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालिएगा। एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ से कितनी आ जाएगी 30 माइनस वाई। आप यहाँ पर रखिए एक्स की, आप या तो एक्स की निकालिए या वाई की निकालिए, ठीक है। आप वाई की निकालो कितना आ जाएगी 30 माइनस एक्स, वाई की आ जाएगी। आप वाई की वैल्यू यहाँ पर रखिए या एक्स की वैल्यू रखिए, कुछ भी लिखिए, इसलिए मैं वाई की यहाँ पर रख देता हूँ। तो एक्स प्लस का 2, वाई की क्या 30 माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू में 210, क्योंकि एक 3 तो था, इसमें से 30 में से 3 गया, कितना आ जाएगा पास 27। इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे, माइनस का एक्स स्क्वेयर, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस का 27 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का 2x प्लस का 27x इज इक्वल टू में 210, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वेयर 7 दूनी 14, कैरी बन गई 5, ये हो गया आपके पास। इसमें से ये आपके पास कितना आ जाएगा माइनस का प्लस का 25x इज इक्वल टू में 210। अब इस पूरे को मुँह साइड लेके जाऊँगा तो एक्स स्क्वेयर तो मेरे पास प्लस का बन जाएगा, ठीक है, माइनस का 25x बन जाएगा, उस साइड जाएगा तो ये उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 210 में से 54 गया मेरे पास, यहाँ पर 6 बन जाएगा, यहाँ पर 20 में से होगा 15, तो मेरे पास कितना बन गया है 156, ठीक है। तो प्लस का 156, ठीक है। तो अब मुझे क्या बताने हैं, इनके मार्क्स बताने हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, या तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओ या फिर प्रोडक्ट कुछ भी, मतलब आप यहाँ पे कोई मेथड लगाओ, आपको आंसर निकालना बस, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, चलिए देखते हैं। अगर मैं 13 की और 14 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नहीं, अगर मैं 13 की और 12 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 2 जा 6 2 प्लस का 3 1 जा 3 1 तो 6 5, हाँ 13 की और 12 की मल्टीप्लाई की 156 और इन दोनों का प्लस 25, ठीक है। तो मेरे पास फैक्टर आएगी कितने 13 और 12, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस का 13x माइनस का 12x प्लस का 156 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या x कॉमन लीजिएगा, x माइनस का 13, यहाँ से क्या माइनस का आप क्या कॉमन लोगे, माइनस का 12 कॉमन लोगे, तो यहाँ पर x माइनस का 13, यहाँ से x की वैल्यू एक तो आपके पास 13 आ जाएगी, एक x की वैल्यू आपके पास 12 आ जाएगी। तो उसके मार्क्स कितने आए, या तो उसके मार्क्स आए मैथ में, ये x की वैल्यू निकालिए, या तो उसके मार्क्स आए मैथ में 13। अगर उसके मैथ में मार्क्स 13 आए हैं तो उसके इंग्लिश में मार्क्स कितने आए, इसमें से ये 13 में से माइनस कर दीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा 17। अगर उसके मैथ में मार्क्स 12 आए हैं तो उसके इसमें कितना आ जाएंगे 16, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया, ये आपके दो आंसर है, दोनों ठीक है, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो काफ़ी आसान है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या क्या रखा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है मेरे पास, उसका ये डायगोनल उसकी छोटी साइड से 60 सेंटीमीटर ज़्यादा है और बड़ी साइड उसकी छोटी साइड से 30 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो मुझे इसकी साइड्स निकालनी है, कैसे निकालूंगा, चलो भाई ये छोटी साइड में x मान लेता हूँ, तो डायगोनल इससे 60 ज़्यादा है तो x प्लस का, और बड़ी साइड छोटी साइड से 30 ज़्यादा है, कैसे निकालूंगा। आपके पास फॉर्मूला है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है, राइट एंगल ट्राइंगल का ये आपके पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपके पास हाइपोटेनस है। आपके पास क्या फॉर्मूला था, अगर आप इन दोनों का स्क्वायर कर दोगे तो इसके स्क्वायर के इक्वल आएगा। पाइथागोरस थ्योरम से करूंगा तो इसका स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस का इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स प्लस का 60 का स्क्वायर, करिए सोल्व। एक्स स्क्वायर प्लस का 30 का स्क्वायर करोगे आपके पास 900 प्लस का 60x प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, 60 का स्क्वायर करोगे आपके पास 3600 प्लस का 120x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, इसको आप यहाँ पर लेके आओगे तो एक्स स्क्वायर है आपके पास, इसमें से ये माइनस होगा तो माइनस का ये साइड है माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 60x, इसमें से ये माइनस होगा तो 3600 में से मैं माइनस कर देता हूँ 900, तो 0 इस 0 में से गया 0, ये 36 में 2700 माइनस का 2700 ये आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे,
आपको निकालना है कि कोई भी मेथड लगाइए। चलिए अगर मैं 30 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ 90 के साथ, 0 0 प्लस का 0 तो आ गया आपके पास, और 90 में से 30 गया 60, तो आपके पास बन गया फैक्टर। चलो लिख देता हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। तो एक्स कॉमन ले लिया मैंने, x माइनस 90, ठीक है। यहाँ पर आप प्लस का 30 कॉमन लोगे तो x माइनस 90, यहाँ पर x की वैल्यू एक तो आपके पास 90 आ जाएगी, x की वैल्यू एक आ जाएगी माइनस का 30। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये पेन -5 सेंटीमीटर लंबा है, लेंथ कभी माइनस में नहीं होती, तो आंसर ये आ जाएगा। तो ये आपकी आपकी आ जाएगी 90 आ जाएगी, और ये आपकी कितनी आ जाएगी 120 आ जाएगी, और ये आपकी कितनी आ जाएगी 150। ठीक है, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। ये 4.3 का कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था जी, 120 एंड 90। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए मेरे को जो मेथड जो भी आसान लग रहा है मैं उससे कर रहा हूँ, अगर आपको ये आसान लग रहा है तो आप इससे करिए, ठीक है। कोई बाउंडेशन नहीं है क्योंकि इसमें लिख नहीं रखा, अगर लिख रखा होता तो मुझे करना पड़ता। इसने क्या क्या रखा है कि दो नंबर का स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना है 180 है। तो चलिए पहला नंबर x मान लेता हूँ, दूसरा नंबर y, इनके स्क्वायर का डिफरेंस ले लिया भाई, इनके स्क्वायर का डिफरेंस, डिफरेंस ऐसे ही निकालते हैं ना, इज इक्वल टू में 180 दे रखा है। चलिए भाई फर्स्ट इक्वेशन, अभी क्या है मेरे पास है कि जो छोटा नंबर है ना वो 8 टाइम्स है, नहीं जो बड़ा नंबर है ना वो 8 टाइम्स है छोटे नंबर के स्क्वायर के। चलो भी छोटा नंबर क्या है यहाँ पर y, तो y है ना उसका स्क्वायर कितना है, बड़ा नंबर क्या है इसके 8 टाइम्स है। अब मुझे निकालने हैं नंबर, कैसे निकालूंगा मैं, सिंपली यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, ठीक है, या यहाँ से आप y की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे। चलिए वाई स्क्वायर की ही निकाल लेता हूँ क्योंकि मैं वाई स्क्वायर डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दूँगा, कोई झंझट नहीं होगा, ठीक है। वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस 180 आ जाएगी, ठीक है। तो वाई की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ वाई स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर माइनस 180। देखिए मैंने वाई की वैल्यू निकाली तो डायरेक्टली यहाँ पर रख दी, कोई झंझट नहीं पड़ा स्क्वायर अंडर रूट का, ठीक है, इसलिए ऐसे निकालिए। इसको यहाँ पर लेके क्या हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसे सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या कुछ भी लगाइए, आपको बस इसे सोल्व करना है। तो मैं कैसे करूँगा, चलिए मैं क्वाड्रेटिक, मेरे को और कोई मेथड दिख नहीं रहा है यहाँ पर वैसे, तो बस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देख लेता हूँ यहाँ पर होगा तो 6 टाइम लगेगा। चलिए मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देता हूँ, बी यानी कि माइनस का ऑलरेडी है तो 8 प्लस माइनस बी स्क्वेयर यानी कि 8 8 जा 64 प्लस का, क्योंकि ये माइनस है और यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस में आंसर आया, ठीक है। 4ac तो 180 की मल्टीप्लाई में 4 के साथ करता है 0 720 2a यानी कि 2, ठीक है। 720 और 64 784। अब ये किसका स्क्वायर रूट बन रहा है वो आपको चेक करना पड़ेगा अभी। चलिए अभी चेक कर लेते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ किसका एक्स स्क्वेयर इक्वल टू में डिफरेंस ये दे रखा है, जो छोटी टर्म का स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है बड़ी टर्म के, ठीक है। चलिए अभी मैंने कर दिया यहाँ पर वाई स्क्वेयर माइनस का 180, ठीक है। ये किसका बन रहा है, चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर मैं 32 की और 32 की कर देता हूँ तो 2 2 जा 4 3 2 जा 6, नहीं ये नहीं बनेगा। फिर 28 की और 28 की कर देता हूँ 4, नहीं ये भी नहीं बनेगा। मैं गलती किया क्या कहीं पे, देख लेता हूँ यार एक बार, नहीं मिस्टेक तो नहीं है कहीं पे।
अरे यार इतना आसान था, क्यों मैं इतना पागल हो गया। सीधा सा इसका तो स्प्लिटिंग हो रहा है। 180 अगर आप 18 की मल्टीप्लाई 10 के साथ कर दोगे तो 180 हो जाएगा, और 18 में से 10 गया 8। कई बार हो जाता है, चीज़ें हमारे सामने होती है, हमें पता नहीं चलता। चलिए आपके पास मिल गया ना आपको फैक्टर, ये मतलब ये फैक्टर लगाइए एक्स स्क्वेयर, ठीक है, माइनस का 10x, क्या था आपके पास, 10 एंड 8 था, नहीं 18 एंड 10 था, हाँ 18 एंड 10 था। तो यहाँ पर प्लस का 10x माइनस का 18x, ठीक है, माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ पर x प्लस का 10 बच जाएगा आपके पास, यहाँ पर आप माइनस का 18 कॉमन ले लीजिए, x प्लस का 10 अगेन यहाँ पर बच जाएगा इज इक्वल टू 0। वैल्यू निकालोगे x इज इक्वल टू माइनस का 10 आएगा, x इज इक्वल टू 18 आएगा, ठीक है। आपके पास ये दो नंबर आएंगे, या तो 10 या 18, ठीक है। आप इसमें रख दीजिएगा, आपके पास दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर चेक कर लेता हूँ, जी हाँ, जी हाँ, मेरे पास ये नंबर आ रहा है 18, ठीक है। तो 18 आ गया, आप यहाँ पर रख दीजिए, आपके पास दूसरा नंबर आ जाएगा। सी अगर आप यहाँ पर 18 रखोगे, 18 है तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, एक्स की वैल्यू आई है तो 18 मैं यहाँ पर रख देता हूँ। 18 का स्क्वायर करोगे तो उस साइड से माइनस हो जाएगा, तो ये एक साइड माइनस है, तो मैं करके दिखा देता हूँ। 64, 6 कैरी का 8 बन जाए, 8 और 6 8 और 6 14 प्लस का 4 2 3 324, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। 324 180 में से गया 4, तो इनमें से 8 यहाँ पर 4 तो 144, ठीक है। लेकिन बड़े वाला ये माइनस का, यहाँ पर ये था, ये उस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इसमें से गया तो ये माइनस का हो जाएगा, लेकिन माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में 144, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये किसका स्क्वायर होता है 12 का, लेकिन अनरूट कर गया तो आपके पास दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस 12, ठीक है। ऐसे ही आप 10 का कर लीजिएगा। चलिए कोई नहीं, इसमें टाइम वेस्ट हो गया काफ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फास्टली करते हैं। क्या क्या रखा है कि एक ट्रेन है वो 360 किलोमीटर चलती है, अगर वो 5 किलोमीटर की स्पीड अपनी इन्हेंस कर देती है तो 1 घंटा कम लेगी उसी सेम जर्नी के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, चलिए अभी हम इसका टाइम निकाल देते हैं, ठीक है। टाइम का क्या फॉर्मूला है आपके पास, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, या स्पीड का क्या फॉर्मूला आपके पास, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। आप इसमें क्या करोगे, स्पीड आप ये इसकी स्पीड है, आपने इसमें क्या किया, ऐड किया कितना 5, ठीक है। स्पीड आप 5 ऐड करोगे, स्पीड ये रख देता हूँ मैं, डिस्टेंस 360 डिवाइड बाई स्पीड एंड 360 डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। तो ये मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं एक बार, इसमें थोड़ी इंक खत्म हो गया, ठीक है। तो इसने क्या क्या रखा है, अगर मैं स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर देता हूँ तो उसका टाइम 1 घंटा कम होगा, मतलब वो 1 घंटा कम लेगी। तो या तो आप इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में किसी में रख दीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसमें रख देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं स्पीड 5 बढ़ा देता हूँ तो 360 डिवाइड बाई स्पीड x मान लीजिए, क्योंकि s और 5 में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, सेम सेम दिख रहे हैं, तो स्पीड आप x लेट कर लीजिए, ठीक है। मैंने बढ़ा दिया तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितना 1 घंटा। तो टाइम का मेरे पास ये पूरा है टाइम 360 डिवाइड बाई एक्स, ये मेरे पास पूरा टाइम है, कम हो गया 1 घंटा, ठीक है। ये आप इसमें रख दीजिएगा 360 डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। ये स्पीड है, इसमें मैंने 5 बढ़ा दिया तो टाइम कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा 360 डिवाइड बाई t-1, ये ऐसे हो जाएगा इस इक्वेशन में रखोगे, ठीक है। चलिए मैं सोल्व कर देता हूँ उसको, इसको सोल्व करेंगे तो 360 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस का 5 इज इक्वल टू में 360, एलसीएम लोगे माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 360 एक्स आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 360 एक्स, फिर माइनस का एक्स स्क्वेयर, फिर प्लस का 360 मल्टीप्लाई बाई 5, फिर कितना आ जाएगा माइनस का 5x। इससे ये कट गया, इस पूरे को लेके इस साइड आओगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस का 360, मैं कर ही देता हूँ 360 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 1800, ठीक है। पहले प्लस का 5x ये इस साइड आ जाएगा और माइनस का 1800, ठीक है। अब आपको इसे सोल्व करना है, ठीक है। ये आप कैसे सोल्व करोगे तो देख लेते हैं हम, या तो आप स्प्लिट इन द मिडिल टर्म कुछ भी लगाइए, बस आपको सोल्व करना है, ठीक है।
अगर आप 30 की आ गया मेरे पास 30 और 60, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास, नहीं नहीं इनका डिफरेंस है या प्लस सेम नहीं आ रहा है, नहीं। चलिए मैं ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो -5 प्लस माइनस 25, इसका 1800 के फोर्स के साथ मल्टीप्लाई 0084 जा, इतना आ जाएगा। इसमें 25 प्लस करोगे आप 7225 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 7225 रख देता हूँ, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, चलिए मैं निकाल कर देख लेता हूँ। अगर मैं 75 का करूँगा, एटी फाइव का और 85 का करके देख लेता हूँ। 5 2 क्या रह गई, 8 5 जा 40 और 2 42 प्लस का 8 5 जा 44 4 क्या रह गई, 8 8 जा 64 और 4 68, ठीक है। बन गया 85 का स्क्वायर बन गया ये। तो -5 प्लस माइनस 85 डिवाइड बाई 2। 85 में 5 प्लस करोगे आपके पास 85 में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, ये जाएगा 80 डिवाइड बाई 2, यानी कि एक बार तो आपके पास आ जाएगा कितना 80 डिवाइड बाई 2 यानी कि 40, और एक बार कितना आ जाएगा माइनस का 45, ठीक है। तो ये आपके पास दो आंसर आ गए। लेकिन इसने पूछ क्या रखा था, स्पीड, ये मेरे पास क्या आ गया, ये मैंने टाइम वाले में रखा था, ये मेरा टाइम आ गया। तो टाइम कभी माइनस में हो नहीं सकता, तो टाइम कितना आ गया 40। मेरे को क्या निकालनी है, स्पीड, क्या निकालनी, स्पीड निकालनी होगी ना, हाँ स्पीड निकालनी है। तो इसमें रख देता हूँ। तो 360 डिवाइड बाई टाइम कितना 49, तो स्पीड कितनी आ गई 9 किलोमीटर पर आवर। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। नहीं ये स्पीड गलत दिखा रहा है यार। एक सेकेंड, हाँ हाँ आगे आगे मेरे पास क्या थी, ये किसकी वैल्यू आई है मेरे पास, अगर आप देखो तो एक्स की, ये इक्वेशन थी एक्स वाली, ये मेरे पास एक्स की वैल्यू आई है। लेकिन एक्स तो मैंने क्या ली थी, स्पीड, एक्स मैंने स्पीड ली थी। तो ये आ गई ना स्पीड आपकी, एक्स की वैल्यू स्पीड है तो एक्स की वैल्यू स्पीड आ गई, ठीक है। माइनस हाँ 40, तो आपके पास 40 स्पीड आ गई। ये आपको डिवाइड नहीं करना, टाइम लेना तो टाइम आ जाएगा आपके पास डिवाइड करके, जो कि 9, लेकिन स्पीड आपके पास कितनी आएगी 40। चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, क्वेश्चन और भी हैं, मैं आपके बाकी के क्वेश्चन अगली वाली वीडियो में करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, अभिषेक थड़ानिया नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। Fireflies, a million little pieces.